पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का एक तारुफ क्या हो सकता है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहले से मौजूद थी? ये काम क्या करती है और कैसे करती है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज़ के हिस्सेस का कारोबार होता है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। कंपनीज़ के हिस्सेस एक कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन है। कमोडिटीज़ जिस तरह गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मेटल हो गया, हमारे यहाँ इंडिसेस ट्रेड होती हैं, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन है। स्टॉक मार्केट जो है वो उसको रेडी मार्केट कहते हैं, स्पॉट मार्केट कहते हैं, जिसमें आपने 100 रुपये का शेयर ख़रीदना है, 100 रुपये देंगे, 100 रुपये का शेयर आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ चूँकि ये फ्यूचर्स एक्सचेंज है, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक मार्जिन जमा करा के, जो 2-4% से लेके 10-12% तक हो सकता है, आप कमोडिटी में एक पोजीशन ले सकते हैं कि उसकी प्राइस फ्यूचर में क्या होगी। इसका सबसे आसान एग्जांपल मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी डिपेंडेंसी है कॉपर के ऊपर, पूरे साल के ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, आपने लोगों को प्राइस देनी है, तो आप ये कॉपर की प्राइस का एक्सपोजर नहीं चाहते, आप उसकी प्राइस को हेज करना चाहते हैं। तो आप सिंपल तरीका ये करेंगे कि आप फ्यूचर में कॉपर बाय कर लेंगे। अब एक तरीका तो आपके पास ये है कि जितनी आपको साल की कॉपर चाहिए या अगले 3 महीने की कॉपर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आप करोड़ों रुपए की कॉपर ख़रीद के रखें, उसकी 100% मालियत दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसका एक छोटा सा मार्जिन जमा कराएं, जिसको बयाना कह लें आसान ज़ुबान के अंदर, और आप अपने फ्यूचर की प्राइस को लॉक कर दें कि मुझे 3 महीने के बाद कॉपर चाहिए या 1 महीने के बाद कॉपर चाहिए इस प्राइस के ऊपर। कोई आपको बेचेगा, आप ख़रीदेंगे उसको, और एक्सचेंज ये गारंटी करता है कि आपको 1 महीने के बाद वो कॉपर उसी प्राइस पे मिलेगी। अगर वो प्राइस उसकी बढ़ गई है तो आपको वो लेट्स से उसकी प्राइस 2 रुपये बढ़ गई है तो 2 रुपये आपको मिल जाएंगे। अगर उसकी प्राइस घट गई है तो आपको, जिसने आपको बेचा है, उसको 2 रुपये देने पड़ेंगे। हम आसान बना देते हैं कि एक सिंपल सी मोबाइल ऐप के ज़रिए आप एक्सचेंज के ऊपर जितनी मालियत का चाहें सोना ख़रीद सकते हैं। हम आपके बिहाफ पे वो सोना प्रोक्योर करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको सिक्योरली ट्रांसपोर्ट करके बैंकों के वॉल्ट्स के अंदर महफूज करते हैं, उसकी 100% वैल्यू की इंश्योरेंस करते हैं, और जब आपका दिल चाहे एक्सचेंज के ऊपर ही वो आप सोना बेच सकते हैं। और अगर आप 10 तोले तक अपनी पोजीशन बिल्ड कर लें तो आप उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। सर, तो अच्छा, ये फ्यूचर ट्रेडिंग का कल्चर क्या पाकिस्तान में इस वक्त इतना कॉमन है, या दीगर ममालिक से हमने इसको अडॉप्ट किया, अब आहिस्ता आहिस्ता इससे लोग हम आहंग हो रहे हैं? चूँकि ज़ाहिर एक रिस्क फैक्टर है कि कीमत किसी कमोडिटी की कम भी हो सकती है, तो इन्वेस्टर के जहन में भी एक खौफ रहेगा कि वो 3-4 महीने बाद अगर एक प्राइस को लॉक कर रहा है, और अगर वो खुदा न खास्ता डाउन हो जाती है तो फिर वो अपने कैपिटल से महरूम हो जाता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। दुनिया भर में फ्यूचर्स एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कारोबार होता है कंपेयर टू स्पॉट एक्सचेंज, जो रेडी एक्सचेंजेस होते हैं। हमारे यहाँ भी, आपको शायद आपके लिए आपको ये सुन के हैरत हो, इस वक्त हमने इस साल में 10 खरब से ज़्यादा का काम कर लिया इधर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर। अगर मैं एवरेज तकरीबन निकालूँ इस साल की एवरेज डेली वॉल्यूम क्या होगा, तो तकरीबन 50 से 60 अरब डेली का वॉल्यूम होगा जो इस एक्सचेंज के ऊपर है। लेकिन ये वॉल्यूम अभी भी बहुत कम है कंपेयर टू जो असल पोटेंशियल है इस एक्सचेंज का, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास टोटल मिला के अभी तक तकरीबन 60,000 के करीब अकाउंट्स हैं। ख़रीदने वाला और बेचने वाला जो है वो एक्सचेंज पे डिपेंड करता है कि हम दोनों पार्टीज़ की सेटलमेंट कराएंगे, और ये एक्सचेंज ज़िम्मेदारी लेता है। अगर एक्सचेंज के ऊपर एक ट्रेड कॉन्सुमेट हुई है, उसकी सेटलमेंट की ज़िम्मेदारी हमारी है। हम दोनों पार्टी से मार्जिन लेते हैं, डेली की बेसिस पे कमोडिटी की प्राइस को देखते हुए उनको मार्जिन कॉल्स करते रहते हैं। अगर किसी के अगेंस्ट प्राइस मूव कर रही है तो हम उससे डेली का आप 1 रुपये और जमा करा दें। किसी दिन अगर उनके फेवर में चली गई तो उनको वापस कर दिए पैसे। तो ये सारा एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है जो एक्सचेंज में 22.5 घंटे
रोज़ाना चलता है। अच्छा, तो आपको मतलब ये 18-19 साल में सिर्फ 60,000 अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज भी चंद महीनों पहले तक बहुत लोअर साइड पे था अकाउंट्स नंबर में, लेकिन एकदम से उसने इमर्ज किया है। तो यहाँ क्या कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, एक कॉमन मैन को समझ नहीं आ रहा, न्यू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त मर्केंटाइल एक्सचेंज पर नहीं है। इन 60,000 में भी ज़्यादातर वही लोग होंगे जो या तो कॉर्पोरेट किंग्स होंगे या बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब नए आने वालों को शायद इतना इल्म ही नहीं है कि ये कोई एक्सचेंज भी है, ये काम भी कर रही है, इसमें भी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है। देखिए, इसके दो रीज़न्स हैं मुझे। एक तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया, अवेयरनेस का फुकदान है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि एक्सचेंज एग्जिस्ट करता है, इस पे ऑपरेट कैसे करना है, इससे पैसे कैसे कमाने हैं। लेकिन एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है, हमारा जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं एक रेगुलेटेड एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट खोलने की और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस करने की, KYC की, AML, CFT की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना बहुत आसान नहीं है। तो हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, हमारा रेगुलेटर SECP बहुत कोशिश कर रहा है कि ये इस प्रोसेस को आसान से आसान तर बनाया जाए। हमने अभी सहूलत अकाउंट्स लॉन्च किए हैं रिसेंटली। सहूलत अकाउंट में आप बेसिकली अगर आपके पास एक शनाख्ती कार्ड है तो उससे और साथ 2-4 नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आप जमा करवा के आप बड़ी आसानी से चंद मिनट के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड होगी या ये भी अनलिमिटेड? सहूलत अकाउंट में लेकिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगी। इस वक्त 10 लाख की लिमिट है। हमने SECP को दरख्वास्त की है कि इसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया जाए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। लेकिन उसमें सहूलत अकाउंट में जो एक रिस्ट्रिक्शन है और जो मेरे ख़्याल में वो बहुत ज़रूरी है आम रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ये है कि उस पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट 100% है। तो अगर आपने गोल्ड ख़रीदना है या सिल्वर ख़रीदना है या कॉपर ख़रीदना है या आपको शायद ये पता ना हो, पाकिस्तान के अंदर रह के आप नैस्डैक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाउ जोन्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, S&P 500, जी बिल्कुल, PMX के अंदर, S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, निके के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं ये सेफ़ प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि इंडेक्स होती है, बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के इंडेक्स बनती है। लेकिन रुपीस के अंदर अगर आपने इनमें इन्वेस्ट करना है या इनमें पोजीशन लेनी है तो आप PMX के ऊपर ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। सही। अच्छा, अभी गोल्ड और सिल्वर का आपने जिक्र किया, काफ़ी टाइम के लिए सिल्वर पर पाबंदी रही PMX की तरफ से और अब वो रिसेंटली उसको ख़त्म किया गया। इसकी क्या वजूहत थी? जब आपकी एक कमोडिटी है और उस पर आप पाबंदी लगा देते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? अच्छा, पाबंदी नहीं रही। सिल्वर को हमने क्लाइंट टू क्लाइंट ट्रेडिंग मोड में कर दिया था। अच्छा, उसमें होता ये है कि PMX दरमियान से निकल गया? नहीं, PMX था, लेकिन क्लाइंट एक आएगा बेचने वाला, अगर उसी वक्त उसी कीमत का ख़रीदार हुआ तो ट्रेड होगी। ठीक है। नॉर्मली होता ये है कि हम एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ अरेंजमेंट करते हैं जो कहते हैं कि हम हर वक्त बाय और सेल का ऑर्डर लगा के खड़े रहेंगे, ताकि अगर आप 12:03 के ऊपर ख़रीदने आए हैं तो कोई बेचने वाला उस वक्त है, अगर दूसरा क्लाइंट 12:07 पे बेचने आया है तो उस वक्त ख़रीदने वाला कोई है। अगर सिर्फ क्लाइंट टू क्लाइंट मोड में एक्सचेंजेस ऑपरेट करें तो लिक्विडिटी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक ही टाइम पे कस्टमर का आना, दूसरे कस्टमर का आना, उनकी प्राइस मैच करना, उनका टाइम मैच करना मुश्किल हो जाता है। तो इस लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादातर एक्सचेंजेस दुनिया भर में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स करते हैं कि आप आएँ, आप हर वक्त मार्केट में ख़रीदार और बेचू हों, ताकि जब भी कोई ख़रीदार और कोई बेचने के लिए आए तो कोई ना कोई काउंटर पार्टी रेडी हो उसको ख़रीदने के लिए। अगर कोई इसकी प्राइस को बेहतर कर सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।